नाज़रीन जी बताएं, ये कानून के रखवाले हैं जिन्होंने आज फयाज़ुल हक चौहान की भी पिटाई कर दी, उसे मारा। वो एक वज़ीर है। और ये कानून के रखवालों की हालत है। और वो कानून दान जो हमें कानून पढ़ाते हैं, जो अदालतों में हमारे साथ चलते हैं, कि हम आपको बताते हैं कानूनी तौर पे आपके क्या रास्ते हैं, कैसे आप के ऊपर आपके साथ ज्यादती हो रही है, वही कानून समझाने वाले जो है वो अभी देखें, वो ये काले कोटों वाले, इनके काले करतूत देखें कि इन्होंने वो कैसे एक अस्पताल के ऊपर हमला किया जिसमें इंतहाई निगहदाश्त के मरीज भी थे, जिनमें बहुत सारे जो दिल के मरीज भी थे, दिल के उनके ऑपरेशन हुए भी होंगे, होने वाले भी होंगे, दिल के मुख्तलिफ अमराज में वो इंतहाई निगहदाश्त में भी लोग होंगे। और एक माँ अपनी जान की बाजी हार गई और उसके बच्चे तड़प रहे हैं, और ये कानून दान कानून शिकन बने हुए हैं। खुदा के लिए इन्हें कानून पढ़ाने से पहले वो भी कानून बताए जो हमारे आका और मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानून बताए थे, रहम दिली का, मोहब्बत का, प्यार का। क्यों ऐसे कानूनों को भूल जाते हैं जो हमारे आका और मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानून पढ़ाए हैं। और ये कानून शिकन बने हुए हैं। कानून हाथ में लिए, हाथ में डंडे हैं, पथराव कर रहे हैं। पुलिस पहले थोड़ी तादाद में थी, वो याद रहे कि वो इनके ऊपर काबू नहीं पा सकी। अभी भारी तादाद में पुलिस बुलाई है, तो फिर भी इन जो कानून के रखवालों को जो कहते हैं कि हम कानून के, ये काली वर्दी पहनने से, काले कोट पहनने से कानून नहीं आता। कानून पढ़ना है जो इंसानियत का कानून है, तो वो हमारे आका और मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून पढ़े। पता चले कि उन्हें वो किस तरह वो रहते थे, किस तरह प्यार और मोहब्बत के साथ रहते थे, किस तरह मरीजों के साथ सलूक करते थे, किस तरह कफ़ार के साथ सलूक करते थे, किस तरह मोहब्बत का पैगाम देते थे दुनिया को। यहूदियों को उस वक्त वो पैगाम दिया, उस वक्त ईसाइयों को दिया। वो बैत करके तो इस्लाम में दाखिल हुए। तो आपकी ये सूरत हाल है कि आपके मुसलमान भाई हैं और वो मरीज़ हैं, उनके साथ इस तरह बुरी तरह पेश आ रहे हैं कि उस अस्पताल के अंदर आपने जाके हल्ला बोल दिया, उसके अमले को बाहर निकाल दिया, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। ये सूरत हाल है, ये कानून दानों की सूरत हाल है। तो आम इंसान की क्या सूरत हाल होगी पाकिस्तान में? ये देखिए, ऐसे कम अज़ कम रवैये नहीं इख्तियार करने। ये पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर है, पाकिस्तान के लोगों के ऊपर है, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर है। ये एक इंतहाई गंदी तस्वीर आप पेश करते हैं कानून की। जो कानून जो आपको पढ़ाया जाता है, अगर इस तरह का कानून पढ़ाया जाता है तो खुदा के लिए आइंदा माएँ अपने बच्चों से ये अपील करेंगी, खुदा के लिए कानून ना पढ़ें, खुदा के लिए आपका वकील ना बने। अगर वकील बन के आपको इंसानियत नहीं आई तो फिर कब इंसानियत आएगी? किस लिए आप कॉलेजों में जाते रहे, किस लिए पढ़ते रहे? अभी काले का कोट पहन के क्या हुआ था? एक किसी वकील की किसी के साथ कोई बातचीत हो गई थी, किसी डॉक्टर के साथ, उसी का इतना बड़ा तनाज़ा बनाया कि एक माँ ने जान की बाजी हार दी। और पता नहीं कितनी इन बिस्तरों के ऊपर पड़ी होंगी माएँ जो जान की बाजी हार देंगी, सिर्फ इसी वजह से आपने उस अस्पताल में जाके वो आपने हल्ला बोल दिया। ये कोई कानूनियत नहीं, कोई कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। कोई दुनिया का कानून महज़ब अल्लाह जो होते हैं ना मालिक, उनका वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि इस तरह जाके अस्पतालों में जाके लोगों को साथ बदसलूकी की जाए और अफरा तफरी फैलाई जाए और डॉक्टरों को हरासा किया जाए और मरीज़ों को हरासा किया जाए और वो जान की बाजी हार दें। ये कोई अच्छी और महज़ब जो माशरे की पहचान नहीं है। खुदा के लिए गौर करें।